नाजरीन, बज़ाहिर ये सिर्फ 5 गायें थीं, मासूम और बेज़रर सी। इन 5 गायें ने 140 साल तक इस पूरे जजीरे पर अपना एक खौफनाक कब्जा जमाए रखा। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, तारीख का एक खौफनाक और सच्चा वाक़या है जिसने साइंसदानों के होश उड़ा दिए। हम बात कर रहे हैं समंदरों के बीच एक सुनसान जजीरे की, जहां इंसानों का पहुंचना मौत के मुंह में जाने के बराबर है। वहां इंसान से एक ऐसी गलती हुई, एक ऐसी गलती जिसने पालतू जानवरों को खतरनाक दरिंदों में बदल दिया और नायाब परिंदों को खत्म होने के किनारे पर ला खड़ा किया। आखिर वहां ऐसा क्या हुआ था और इन 5 गायों ने ऐसी क्या तबाही मचाई कि उन्हें मारने के लिए माहिर निशानाबाजों को बुलाना पड़ा। आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। 1871 का दौर था। जुनूबी समंदरों के बीच एक इंतहाई तन्हा जगह है जिसे एम्स्टरडैम आइलैंड कहा जाता है। ये कोई आम जजीरा नहीं था। इसके चारों तरफ बिखरा हुआ बेरहम समंदर और पथरीले साहिल हैं जो कश्तियों को करीब भी फटकने नहीं देते। मौसम का ये हाल कि अभी तेज धूप है और अगले ही लम्हे गहरी धुंध और तूफानी हवाएं। ये जजीरा दरअसल एक आतिश फशां की चोटी है जो समंदर से बाहर निकली हुई है, लेकिन कुदरत ने इस छोटी सी जगह पर एक अलग ही दुनिया बसा रखी थी। ये समंदरी परिंदों की सबसे महफूज पनाहगाह थी, क्योंकि यहाँ कोई शिकारी दरिंदा नहीं था। परिंदे आराम से जमीन पर घोंसले बनाते और उनके बच्चे बेखौफ इधर उधर घूमते। फिर इस पुरसुकून दुनिया में एक इंसान कदम रखता है, हर्टन नाम का एक किसान। इसने सोचा कि क्यों ना इस सुनसान जजीरे पर एक नया फॉर्म बनाया जाए। वो अपने साथियों और कुछ जानवरों के साथ वहां जा पहुंचा। इन जानवरों में 5 गायें भी शामिल थीं। शुरू में सब कुछ बड़ा पुरकशिश लगा, लेकिन कुदरत से लड़ना इंसान के बस की बात नहीं। चंद ही महीनों में उन्हें समझ आ गई कि इस वहशी मौसम में जिंदा रहना नामुमकिन है। खुराक खत्म होने लगी। बिलाखिर 7 महीने की सख्त जद्दोजहद के बाद हर्टन ने हार मान ली और वापसी का फैसला कर लिया। लेकिन जाते जाते वो एक ऐसी गलती कर गया जिसकी कीमत इस जजीरे ने अगली 1 सदी तक चुकाई। इसने अपना बोझ कम करने के लिए वो 5 गायें वहीं छोड़ दी। शायद इसने सोचा होगा कि ये जानवर इस सख्त मौसम में भूख प्यास से खुद ही मर जाएंगे, लेकिन कुदरत के इरादे कुछ और थे। क्या आपको लगता है कि वो गायें इस वीरान जगह पर वाकई खत्म हो गईं? जी नहीं, वहीं से तो असल तबाही का आगाज होना था। वो 5 गायें इस वीरान जजीरे पर बिल्कुल अकेली रह गईं। वहां उनका शिकार करने वाला कोई नहीं था, ना कोई शेर था, ना भेड़िया, और सबसे बढ़कर ये कि कोई इंसान भी नहीं था। चारों तरफ सिर्फ हरी भरी घास और पीने के लिए साफ पानी मौजूद था। मुसलसल बारिशों की वजह से जगह जगह चट्टानों में मीठे पानी के कुदरती चश्मे और गड्ढे मौजूद थे। यूं उनके लिए यहाँ पानी का इंतजाम हो गया, क्योंकि समंदर का पानी तो खारा होता है। बस फिर क्या था, वो 5 गायें एक छोटे से रीवड़ में बदली। फिर वो रीवड़ सैकड़ों में और देखते ही देखते हजारों के एक बहुत बड़े गौल में तब्दील हो गया। आमतौर पर जंगलों में क्या होता है, जानवरों की तादाद काबू में रहती है। कोई बीमारी, खुराक की कमी या शिकारी दरिंदे उनकी आबादी को बढ़ने नहीं देते, लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं था। गायों की तादाद बहुत तेजी से फैलती चली गई। वक्त गुजरने के साथ उन गायों के अंदर हैरत अंगेज और खौफनाक तब्दीलियां आना शुरू हो गईं। वो अब सीधी सादी मासूम पालतू गायें बिल्कुल नहीं रही थीं। इस सख्त, खिरदरे और पथरीले माहौल ने उनके जिस्मों को बदल कर रख दिया। पथरीली ढलवानों और चट्टानों पर चलने की वजह से उनकी टांगें लोहे की तरह मजबूत हो गईं। तेज हवाओं, खनक मौसम और बर्फीली बारिशों को बर्दाश्त करने के लिए उनकी खाल गैर मामूली हद तक मोटी हो गई। उनका मिजाज मुकम्मल तौर पर वहशी हो चुका था। वो एक पालतू जानवर से एक जंगली और खतरनाक मखलूक में ढल चुकी थीं। 20वीं सदी के आगाज में जब समंदरी जहाज़ों के मल्लाह इस जजीरे के करीब से गुजरते तो वो दंग रह जाते। समंदर के बिल्कुल बीच एक नामालूम और सुनसान जजीरे की चोटियों पर सैकड़ों वहशी गायें दिनदनाते हुए घूम रही थीं। ये एक ऐसा मंजर था जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। दुनिया को आहिस्ता आहिस्ता खबर होने लगी। दूसरी जंग अजीम के बाद फ्रांस के कुछ साइंसदानों ने इस जजीरे पर एक रिसर्च स्टेशन बनाया। उनका मकसद मौसम और परिंदों पर तहकीक करना था।
लेकिन जब उन्होंने जजीरे का अंदरूनी हिस्सा देखा तो उनके होश उड़ गए। वहां हजारों की तादाद में जंगली गायें मौजूद थीं। एक छोटे जजीरे के लिए ये आबादी तबाहकुन थी। गायें मुसलसल घास खा रही थीं। उनके भारी खरों ने जजीरे की नर्म मिट्टी को बेदर्दी से रौंद डाला था। जहां कभी हरी भरी घास थी, वहां अब सिर्फ कीचड़ और पत्थर थे। इस जजीरे पर एक खास दरख्त पाया जाता था जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं था। गायें इन दरख्तों की नई कोंपलें चट कर रही थीं। पुराने दरख्त अपनी मौत मर रहे थे और नए पौधों को उगने का मौका ही नहीं मिल रहा था। लेकिन असल दुख दरख्तों का नहीं था। असल खतरा एक ऐसी मासूम जान को था जिसकी हालत देखकर साइंसदान रो पड़े। ये एमेस्टरडियम अल्बाट्रॉस नामी परिंदा था। ये दुनिया का एक इंतहाई नायाब परिंदा है। जब ये अपने पर फैलाता है तो लंबाई 3 मीटर तक जा पहुंचती है। ये परिंदा हजारों मील का सफर करके सिर्फ अंडे देने के लिए इस जजीरे पर आता था। पूरी कायनात में इस नस्ल के बचने की आखिरी उम्मीद सिर्फ यही एक जगह थी। मसला ये था कि ये परिंदे नर्म मिट्टी पर घोंसले बनाते थे, मगर गायों ने जमीन का हुलिया ही बिगाड़ दिया था। परिंदों के अंडे और भोंसले इन भारी भरकम गायों के खरों तले बेदर्दी से कुचले जा रहे थे। 1980 की दहाई तक सूरत हाल इतनी खौफनाक हो चुकी थी कि ये नायाब परिंदा दुनिया से मिटने के बिल्कुल करीब पहुंच गया। पूरे जजीरे पर गिनती के सिर्फ चंद जोड़े बाकी बच गए थे। अगर हालात ऐसे ही रहते तो एमेस्टरडियम अल्बाट्रॉस हमेशा के लिए खत्म हो जाते। फ्रांसीसी हुकूमत के सामने अब एक ऐसा फैसला था जो किसी को भी हला कर रखते। एक तरफ हजारों गायें थीं, दूसरी तरफ वो नायाब परिंदे और एक हसास कुदरती निजाम था जो आखिरी सांसें ले रहा था। माहिरीन ने वार्निंग दे दी थी कि अगर फौरन कोई कदम न उठाया गया तो जजीरा मुकम्मल वीराने में बदल जाएगा। बिल आखिर 1987 में एक इंतहाई कठिन कदम उठाया गया। जजीरे के ऐन दरमियान एक तवील बाड़ खड़ी कर दी गई। मकसद गायों को सिर्फ एक हिस्से तक महदूद करना था। जनूबी हिस्सा परिंदों के लिए मुख्तस कर दिया गया। और फिर इस पुरसुकून जजीरे की फजाओं में गोलियां चलने की खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। माहिर निशानेबाजों ने सैकड़ों गायों को मौत के घाट उतार दिया। ये मंजर बेहद अजियतनाक था। कई लोगों ने जालिमाना फैसले पर सख्त एहतजाज किया। इनका सवाल था कि इन जानवरों का क्या कसूर है? उन्हें तो खुद इंसान अपनी मर्जी से यहां छोड़कर गया था। जनूबी हिस्से से जैसे ही गायों का सफाया हुआ, घास दोबारा उगने लगी, परिंदे वापस आने लगे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। शुमाली हिस्से में अब भी हजारों गायें दुंदना रही थीं। 2007 की सैटेलाइट तस्वीर ने सबको हिलाकर रख दिया। जजीरे का शुमाली हिस्सा बिल्कुल बंजर हो चुका था और सब्जा खत्म हो चुका था। हालात देखते हुए हुकूमत ने हुक्म दिया कि जजीरे पर अब एक भी गाय जिंदा नहीं बचनी चाहिए। यह कोई आम मिशन नहीं था। जजीरा ऊंचे पहाड़ों, गहरी खाइयों और घनी धुंध में छुपा हुआ था। माहिर शिकारी वहां पहुंचे। वो कई कई घंटे पैदल चलते, खतरनाक चट्टानों पर चढ़ते। ये वहशी गायें खतरा भांपकर खाइयों में छुप जाती। शिकारी एक एक जानवर का सुराग लगाते और निशाना बनाते। ये मुश्किल मुहिम महीनों तक चलती रही और फिर आखिरकार 2010 में वो दिन आया जब आखिरी गाय को भी मार दिया गया। इंसान की छोटी सी गलती से शुरू होने वाली कहानी का अंजाम इतना भयानक हुआ। आज अगर आप इस जजीरे पर जाएं, नर्म मिट्टी से नायाब दरख्तों की नई कौंपलें दोबारा फूट रही हैं। सब्ज घास फिर से लहलहाने लगी है और वो एमेस्टरडियम अल्बाट्रॉस, वो मासूम परिंदा जो बिल्कुल खत्म होने वाला था, आज उसकी तादाद सैकड़ों में पहुंच चुकी है। वो परिंदे वापस लौट आए हैं। लेकिन ये सारी कहानी, ये वाकया अपने पीछे एक बहुत कड़वा सबक छोड़ गया है। जरा सोचिए, क्या हम इंसान इतने लापरवाह हो सकते हैं? हमारी एक जरा सी गलती, एक वक्ती फैसला सदियों तक एक खूबसूरत जजीरे का निजाम बर्बाद कर सकता है। इंसान के छोड़े हुए सिर्फ 5 जानवर एक पूरी दुनिया को निगल गए। हम जब भी कुदरत के कामों में बिला वजह दखल देते हैं तो उसका अंजाम हमेशा भयानक ही होता है। आज ये खामोश जजीरा पूरी दुनिया के लिए एक जीती जागती वार्निंग है। अब आप मुझे बताएं, क्या फ्रांसीसी हुकूमत का इन हजारों गायों को मारने का फैसला वाकई दुरुस्त था, या इंसान ने अपनी गलती की सजा बेज़बान जानवरों को दी? आपका क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।
और अगली वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह